Hello students, welcome to my YouTube channel Epsilon Universal Physics. Now we continue BSc third year class Physics first paper, Relativity and Statistical Physics. इस पेपर में देखिए हम लोगों ने चर्चा किया था, डिस्कस किया था डिटेल में थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में. इसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में. आज हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसके पहले जो हमने पढ़ा था एक बार हम रिवाइज करते हैं. क्या थियरी ऑफ रिलेटिविटी का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन एंड मोशन या ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर कंपेयर और रिलेट टू द अदर फिजिकल क्वांटिटीज. मीनिंग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के एक दूसरे से रिलेट करना, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करना, कंपेयर करना ही क्या है थियरी ऑफ रिलेटिविटी था. इसको हमने डिस्कस किया था, आप हमारी प्लेलिस्ट में बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. तो देयर आर टू टाइप्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट, inertial frame of reference. Inertial frame of reference. And second, non-inertial frame of reference. Frame of inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. There are two types frame of reference. What is a non-inertial frame of reference and what is inertial frame of reference? इनके बारे में डिस्कस, क्या है ये और ये क्या है. तो हम लोग पहले देखेंगे inertial frame of reference. मीनिंग ये ऐसा फ्रेम, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कोई पार्टिकल्स यदि मूव होता है तो उसमें थ्री कंडीशन है जो फॉलो करेगा. फर्स्ट, कि वो पार्टिकल्स उस सिस्टम में यदि मूव कर रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वहां पर न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकेंड लॉ को वेल फॉलो करेगा, अप्लीकेबल होगा उस पार्टिकल के लिए. सेकेंड, वो पार्टिकल्स कांस्टेंट स्पीड से चल मूव होगा, मीनिंग अनएक्सेलरेट होगा, मीनिंग उस पार्टिकल में किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं होगा. ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये. इसके बाद ऑल फिजिक्स लॉ और अप्लीकेबल इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मीनिंग जिसमें सभी फिजिक्स के नियम फॉलो करते होंगे सभी सिस्टम में, सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तब उसे हम बोलेंगे क्या है वो सिस्टम, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. मीनिंग फर्स्ट कंडीशन क्या है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये न्यूटन्स लॉ आर अप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉ और वैलिड, कुछ भी लिखिए वैलिड. मीनिंग ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा. ठीक है, जो पार्टिकल होगा वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा. अब बात आता है सेकेंड कि कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट स्पीड. इसका मीनिंग क्या होगा, बॉडी अनएक्सेलरेट होगा.
अनएक्सिलरेट होगा, ठीक है। एंड थर्ड, ऑल फिजिक्स ऑफ लॉ आर एप्लीकेबल इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए ये कंडीशन है यहां पर, मीनिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम होगा जिसमें पार्टिकल्स न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, अनएक्सिलरेट होगा, ऑल फिजिक्स ऑफ लॉ आर एप्लीकेबल इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीनिंग सभी फ्रेम में, सभी सिस्टम में फिजिक्स लॉ वही होगा, एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ये कंडीशन होने चाहिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे यदि हम, तो उसमें क्या होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। मीनिंग फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, न्यूटन्स लॉ और नॉट वैलिड। पहला तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, न्यूटन्स लॉ आपका यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद आता है क्या, नॉन जीरो एक्सीलरेशन। नॉन जीरो एक्सीलरेशन मीनिंग इस फ्रेम में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, मीनिंग एक्सीलरेट होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकल्स का स्पीड जो होगा वो वेरी होता रहेगा, वेरिएशन होता रहेगा, चेंज होता रहेगा अपने आप से, ठीक है। कि नॉन जीरो एक्सीलरेशन होगा। इसके बाद क्या है, द फिजिक्स ऑफ लॉ इन ईच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉट सेम। मीनिंग द physics of law in each frame of reference is not equal। मीनिंग जो भी फिजिक्स लॉ होगा सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। जैसे इसमें यदि हम फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करें, या कोई भी फिजिक्स का नियम या हीट थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हम देखें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो क्या होगा, इस जिस फ्रेम में फॉलो कर रहा है अगले वाले फ्रेम में वो दूसरा कंडीशन हो जाएगा, अगले वाले में तीसरा कंडीशन हो जाएगा। मीनिंग फिजिक्स लॉ सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम नहीं होगा। तो आपने क्या सीखा भाई, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने केवल कंडीशन अभी बताया है। क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ आर वैलिड, न्यूटन्स लॉ फॉलो होगा, उसमें कोई पार्टिकल्स जो होगा फ्रेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव होता है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव होगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, अनएक्सेलरेट होगा, मीनिंग एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा। इसके बाद जो भी फिजिक्स लॉ अप्लाई करेंगे वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वह जाकर के दूसरे फ्रेम में भी वही वैल्यू एप्लीकेबल होगा, थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एप्लीकेबल होगा, फोर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एप्लीकेबल होगा। इस तरह से देखेंगे कि ऑल फिजिक्स लॉ आर एप्लीकेबल इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीनिंग सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के नियम एप्लीकेबल होंगे, सेम होंगे। तो ये सभी कंडीशन जिसमें फॉलो करता होगा वह
वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वह कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहा जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। बात समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो बताया था हमने, फिर से देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था। इसका कंडीशन भी जस्ट वही है, इसमें न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड, में न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद एक्सेलरेशन यहां पर जीरो नहीं होगा, मीनिंग नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हुआ, पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मीनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में उनकी स्पीड जो होगा वह कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। उनका भी स्पीड लगातार चेंज होता रहेगा, वन फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएंगे तो उसमें स्पीड क्या होगा, हमेशा चेंज होता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीनिंग वहां पे बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, तो ऐसे फ्रेम को क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। या कह सकते हैं क्या, द फिजिक्स ऑफ लॉ इन ईच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉट इक्वल, मीनिंग फिजिक्स लॉ क्या होगा, यहां पर इक्वल नहीं होगा, सभी फ्रेम में अलग अलग होंगे। तो ये सभी कंडीशन को जो होल्ड करेगा वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब हम लोग डिस्कस करना है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफिनीशन, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इस तरह से। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा उसको देखेंगे। हमने तो शॉर्ट फॉर्म में आपको सिनेरियो दिया था, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंडीशन क्या क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आएगा तभी समझ में आएगा, मीनिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था हमने कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब करना ही क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब करना ही क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। ठीक है, तो अब हम लोग मीनिंग इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने एक बार बोला इनर्शियल, एक बार बोला नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे जैसे ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का पोजीशन या मोशन की बात करेंगे, हम एक्सप्लेन करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसे कब हम इनर्शियल बोलेंगे। इसे इनर्शियल किस केस में बोला जाएगा, जब हम ये बताएंगे कि इसमें कोई पार्टिकल्स होगा न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, न्यूटन्स लॉ यहां पे वैलिड नहीं होंगे। पहला कंडीशन, सॉरी न्यूटन्स लॉ यहां पे वैलिड होगा, इनर्शियल की बात कर रहे हैं, यहां पे न्यूटन्स लॉ क्या होगा, वैलिड होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होगा। ठीक है, पहला कंडीशन। सेकेंड, ये पार्टिकल ए बॉडीज आर मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, ए पार्टिकल्स मूव होगा कांस्टेंट स्पीड से, तब इसे हम इनर्शियल बोलेंगे। थर्ड, कांस्टेंट स्पीड से मूव होने का मीनिंग क्या हुआ, ये अनएक्सेलरेट होगा, मीनिंग एक्सेलरेशन इसमें जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है क्या होगा, कंडीशन था कि कोई पार्टिकल यदि मूव होता है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उस पार्टिकल पे जो भी फिजिक्स ऑफ लॉ होगा, सभी फिजिक्स के नियम सेम होंगे। इस फ्रेम में, अगले फ्रेम में गए हम, नेक्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक पार्टिकल गया, वहां पर भी वही नियम फॉलो करेगा। यदि न्यूटन फर्स्ट लॉ यहां अप्लीकेबल है तो यहां पर भी न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लीकेबल होगा। तीसरी बोला ऑल फिजिक्स ऑफ लॉ आर सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीनिंग ये सभी कंडीशन यदि फॉलो होता है तो वह कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो बात किया हमने, मीनिंग ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, मीनिंग ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ऐसे फ्रेम को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल। जैसे ए बॉडी है, ए बॉडी इज नॉट
follow is not valid than Newton's law of inertia and Newton's law of motion, meaning न्यूटन्स लॉ को फॉलो ये नहीं करेगा, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या था कि दिस बॉडी ए पार्टिकल्स आर मूव, ए पार्टिकल आर मूव विथ द वेरिएबल वेलोसिटी, मीनिंग वेलोसिटी इसका वेरी होगा, चेंज होता रहेगा, मीनिंग दिस बॉडी ए पार्टिकल आर एक्सेलरेट मीनिंग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इसके बाद मीनिंग यदि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई फिजिक्स का नियम यदि ए फॉलो कर रहा है तो सेकेंड फ्रेम में जाएंगे तो वहां पर सेम नहीं होगा, तब इस सभी फ्रेम को क्या बोलेंगे हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आया कि नहीं आया? इनर्शियल फ्रेम क्या होगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, ठीक है। आइए हम लोग इसको लिखते हैं अब। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस is said to be inertial frame, a frame of reference is said to be inertial frame, is said to be inertial frame when a body not acted upon by an external force, not acted upon by an external force, external force is an accelerate and Newton's law of inertia and Newton's law of inertia, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया का मीनिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया and other law of Newtonian mechanics and other law of and mechanics are applicable ठीक है। देखिए मीनिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी इनर्शियल फ्रेम व्हेन ए बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज अनएक्सेलरेट, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया and other law of Newtonian mechanics are applicable। इसका मीनिंग होगा बेटा कि जब हम किसी भी पार्टिकल्स पे
फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, उसका पोजीशन चेंज होता है। मीनिंग कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या मोशन के फॉर्म में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, यही तो था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर क्या है कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा, जिसमें व्हेन ए बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, मीनिंग जब बॉडी पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, इज अनएक्सेलरेट, बॉडी क्या होगा, अनएक्सेलरेट होगा, बॉडी क्या होगा, अनएक्सेलरेट होगा। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया एंड अदर लॉ ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स आर अप्लीकेबल, ये सब क्या होंगे, अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में इसको डिफाइन करना हो न्यूटन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो कैसे करेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में। मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे डिराइव करेंगे, इसके लिए पहले तो स्पष्ट हो गया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने अनएक्सेलरेट, मीनिंग एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे अनएक्सेलरेट होगा, मीनिंग फोर्स लगाने पे कोई एक्शन नहीं होगा, मीनिंग एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टेड, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी अनएक्सेलरेट होगा। पहला चीज है, यही तो न्यूटन्स लॉ था क्या, तो किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो वैसे ही वैसे रहेगा, रेस्ट में रहेगा, या तो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। यही तो यहां भी बोल रहा हूं, व्हेन बॉडी इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब बॉडी पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा, इज अनएक्सेलरेट, वो अनएक्सेलरेट होगा, मीन एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा। यही पॉइंट आपको ध्यान देना है। कहां से, व्हेन ए बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा, इज अनएक्सेलरेट, मीनिंग एक्सेलरेशन वहां पर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में मीनिंग फोर्स जब नहीं लगेगा, मीनिंग एफ इज इक्वल टू 0, यही बोला था हमने, याद देखिए, नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, मीनिंग फोर्स एक्शन नहीं हो रहा, मीनिंग एफ इज इक्वल टू 0। जब एफ इज इक्वल टू 0 बोला हमने तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए एफ इज इक्वल टू आप पढ़ा है एम इंटू ए इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन को हम ऐसे ले सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डिफरेंशियल फॉर्म ऐसा ले सकते हैं। हाँ, अब आगे देखिए, यहां से जो लिखा था आपने m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर, यही था m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो m तो हटा दे, इसको ले सकते हैं d2x अपॉन dt विच अप्लाइज dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे ले सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट, इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट होगा, और ये किसके इक्वल होता है, स्पीड के। देखा वेलोसिटी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, मीनिंग कोई फ्रेम है, ये फ्रेम है, इस फ्रेम को हम कब इनर्शियल बोलेंगे, जब ए बॉडी है, ए बॉडी पर फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, इक्वल टू 0, या इक्वल टू 0, फोर्स क्या है 0, तब हम कहेंगे कि आप प्रूफ कर दें कि इसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। तो हमने क्या किया,
एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं d2x/dt² इक्वल टू 0। यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx/dt इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, और dx/dt क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, स्पीड। स्पीड क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो इस फ्रेम को क्या बोलेंगे हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीनिंग यहां पे न्यूटन्स लॉ फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स लॉ भी तो यही था, यदि फोर्स आप लगाओगे इस पे या इक्वल टू 0 करोगे, यदि फोर्स नहीं लगाओगे तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, नॉन एक्सेलरेट होगा, मीनिंग अनएक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, जिससे स्पीड क्या होगी उसकी, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते थे। अब हम लोग देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा उसको भी देखेंगे हम लोग, लिखेंगे कैसे डिफाइन करेंगे। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी नॉन इनर्शियल, is said to be non inertial, is said to be non inertial frame when a body not acted upon by an external force, an external force। अब देखिए यहां पर भी यही चीजें लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। when a body not acted upon by an external force, मीनिंग बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। इज एक्सेलरेटेड, इज एक्सेलरेट, इज एक्सेलरेटेड एंड न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड, एंड न्यूटन्स लॉ आर नॉट अप्लीकेबल, इसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज सेड टू बी नॉन इनर्शियल फ्रेम, मीनिंग ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे, सॉरी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। किस फ्रेम को, जिसमें ए बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी पे फोर्स काम नहीं करता हो, उस समय क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट हो जाए। देखिए बॉडी एक्सेलरेट हो जाए, ये पॉइंट पकड़िए मेन। हमने बताया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी क्या, कि व्हेन ए बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय ए एक्सटर्नल फोर्स, मीनिंग उसमें भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा था, यहां पर भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं वर्क कर रहा है। लेकिन इन केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी पर फोर्स नहीं वर्क किया तो बॉडी क्या था, अनएक्सेलरेट था, मीनिंग एक्सेलरेशन उसका 0 था। लेकिन यहां पर क्या है, जब फोर्स वर्क नहीं करेगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, सॉरी फोर्स वर्क नहीं करेगा, उस समय भी ये एक्सेलरेट होगा, उस समय भी ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। यही पॉइंट पकड़ना है यहां पे, देखिए यही डिफरेंट करता है। बिना यदि फोर्स लगाए तो एक्सेशन तो होगा ही, डिफरेंस होगा ही पोजीशन में, लेकिन यदि फोर्स नहीं लगाया,
व्हेन फोर्स इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, मीनिंग फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो भी ये एक्सेलरेट होता है। इसका मीनिंग अब ये न्यूटन्स लॉ को वैलिड नहीं है, यहां पे न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। भाई न्यूटन्स तो ये था कि फोर्स लगाने पर क्या होना चाहिए, यदि फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यदि फोर्स नहीं लगाएंगे तो तब तक उसी रेस्ट फॉर्म में रहेगा। न्यूटन साहब ने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा या मोशन के फॉर्म में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। यही तो न्यूटन साहब ने बताया था। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या था कि जब फोर्स नहीं लगाया, फोर्स नहीं काम कर रहा था तो बॉडी अनएक्सेलरेट था, मीनिंग बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। यही न्यूटन्स लॉ था ऑफ इनर्शिया जो एप्लीकेबल था, इसलिए इसको इनर्शियल बोला। इस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में देखिए यहां पर क्या है कि बॉडी जो वर्क कर रहा है, बॉडी पे फोर्स जो लग रहा है नहीं लग रहा है, बॉडी पे फोर्स नहीं काम कर रहा है तो भी ये एक्सेलरेट हो रहा है। फोर्स ना लगने के बावजूद भी ये एक्सेलरेट हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, मीनिंग देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, F इक्वल टू 0 यहां पर भी है, when F इक्वल टू 0, बट इन दिस केस M इंटू A इज नॉट इक्वल टू 0, मीनिंग d2x अपॉन dt स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मीनिंग एक्सेलरेशन 0 नहीं है। फोर्स नहीं लगा तो भाई एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पे फोर्स नहीं लगा तो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, मीनिंग न्यूटन्स लॉ यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है। मीनिंग dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मीनिंग ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इस तरह से आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ा। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं फिर से जल्दी में। हमने बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मीनिंग ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें किसी पार्टिकल के पोजीशन एंड मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। देयर आर टू टाइप्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, जिसमें बॉडी, ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोलेंगे जिसमें कोई पार्टिकल पर फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। यदि पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगता है, जैसे यहां पे बताया था नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब F इक्वल टू 0 होगा तो बॉडी अनएक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी तब। ठीक है, मेन न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हुआ कि ऐसे फ्रेम को बोलेंगे हमें नॉन इनर्शियल, जिसमें कोई बॉडी रखी गई हो, उस पर फोर्स नहीं लगता है तो भी एक्सेलरेशन होता है, फोर्स न लगने के बावजूद भी एक्सेलरेशन होगा, तब उसे हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि वहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। जैसे एक जनरल क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है कि अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अर्थ आपका क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे बताएंगे हम, तो देखिए यहां पे दोनों कंडीशन होंगे अर्थ के केस में। अर्थ क्वेश्चन जो बनता है उसको समझ लीजिए, पूछा है आपसे कि अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यदि हम बोल दिया दोनों है, यदि अर्थ को बोल दिया इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम बोलने का मीनिंग क्या, क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो अर्थ होता है अपने ऑर्बिट में सन के राउंड रिवॉल्व होता है, घूमता रहता है, चक्कर लगाता है विथ कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
अर्थ जो घूमेगा सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ ऑर्बिट में, उसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, तब इसे बोलेंगे हम इनर्शियल। अर्थ को तब क्या बोलेंगे? यो इनर्शियल फ्रेम में आता है। लेकिन अब हम इसे नॉन इनर्शियल कब बोलेंगे? नॉन इनर्शियल कब बोलते हैं अर्थ को? मीनिंग इसमें रिवॉल्वेटरी मोशन होता है, मीनिंग अपने अक्ष के परितः एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट भी होता रहता है। अर्थ जो होगा अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट होता रहता है। ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स नहीं काम कर रहा है तो भी मोशन हो रहा है। अब बताइए, मीनिंग न्यूटन साहब ने बताया क्या कि कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तभी उसमें चेंजिंग होगा पोजीशन में, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन यहां पे अर्थ पे कोई फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी वो मोशन में है, फिर भी एक्सीलरेशन हो रहा है। इसका मीनिंग अगर मोशन को देखेंगे, अर्थ के मोशन को देखेंगे, अर्थ के रिवॉल्वेटरी मोशन को देखेंगे तो क्या होगा? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, अगर अर्थ के पीरियोडिक मोशन को देखेंगे तब ये क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।